तो कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक में ऐसा था कि डायरेक्टली इंक्रीज कर जाता है कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली इंसर्ट करेंगे, फुल इंसर्शन होगा, कंप्लीटली फिल हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक से, तो डायरेक्टली जो है डाइलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में जो कैपेसिटेंस होगा दैट इज सी डैश इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी नॉट, डायरेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज हम ये लिख सकते हैं पार्शियली फील्ड के लिए एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये कैपेसिटेंस इंक्रीज क्यों हो रहा है, इफेक्टिव डिस्टेंस डिक्रीज कर जा रही है, इफेक्टिव डिस्टेंस डिक्रीज कर रही है। ऐसा सेटअप था, तो ठीक है, चलो स्पीड बढ़ाओ थोड़ा। तो अब इसमें क्या है कि हमें क्यू चार्ज दिया है, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। यहाँ से एक्स अगर हमें मेजर करना है तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ और वोल्टेज वर्सेस एक्स का ग्राफ। मतलब हम यहाँ से वोल्टेज ऐसे ऐसे मेजर करेंगे और इसको हम मान सकते हैं कि ये पॉजिटिव वोल्टेज पे है, ये सम वी नॉट पे है, और ये जो है नेगेटिव है, और नेगेटिव का हम जीरो ले लेते हैं, माइनस क्यू है यहाँ पे। तो ऐसा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ और पोटेंशियल वर्सेस एक्स ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। तो हम ये जानते हैं किसी भी मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एयर के बाई के हो जाती है, कि अगर किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 1/5 हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/5 हो जाएगी। तो ई नॉट बाई के होगी। तो यहाँ अगर देखेंगे ये यहाँ पे एयर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यहाँ पे ई नॉट होगी। ये डाइलेक्ट्रिक है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है के है, इसकी थिकनेस जो है टी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई के होगी, और वापस यहाँ पे क्या हो जाएगी, फिर से ई नॉट हो जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगी। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो क्या हो जाएगा, ये ई है, यहाँ पे ई नॉट है, तो ये ई नॉट कहाँ तक होगा, ये जो है ये डिस्टेंस तक, जो भी होगा डी माइनस टी माइनस जो भी ये डिस्टेंस होगी। उसके बाद फिर ये डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक में वो डिक्रीज कर जाएगी, डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगी यहाँ पे। और इसके बाद फिर क्या होगा, वापस जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी। तो ऐसे कहानी हो जाएगी ये टोटल। ये पॉइंट जो है यहाँ तक है, और फिर ये फर्दर टी रीजन है, और ये है, ये वैल्यू क्या है, ये है ई नॉट, और ये वैल्यू है ई नॉट बाई के, ई नॉट बाई के, ये है एक्स, ये है एक्स, ठीक है। तो तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म होगा, जैसे दूसरे डाइलेक्ट्रिक में जाएगी वैसे ही वो डिक्रीज कर जाएगी। तो इसमें तुम्हें क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि दो डाइलेक्ट्रिक है, K1 है, K2 है, तो क्या चेंज हो जाएगा, वहां पे दो बार फील्ड चेंज होगी। जैसे यहाँ पे अगर ऐसा टाइप का हम ले लेते हैं कि ये कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर में ऐसे ऐसे दो डाइलेक्ट्रिक है, मान लो ये है और एक मेटल है, ये मेटल है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ करना है तो यहाँ से हम ले लेते हैं, ये डिस्टेंस यहीं से मेजर करेंगे, यहाँ पे वैक्यूम में फील्ड हो जाएगी ई नॉट, उसके बाद ये मान लो के है तो ये डिक्रीज हो जाएगी ई नॉट बाई के, इसके बाद फिर से वापस ये रिस्टोर हो जाएगी ई नॉट। उसके बाद मान लिया कि ये मेटल है, ये मेटल है और ये कोई डाइलेक्ट्रिक है, तो डाइलेक्ट्रिक में ई नॉट बाई के, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल ऐसे जीरो हो जाएगा, फिर जो बचा हुआ गैप है वहां पे फिर से वही रिस्टोर हो जाएगा। तो इसी टाइप का स्टेप फंक्शन टाइप का ये ग्राफ हमेशा आ जाएगा, ई वर्सेस एक्स ग्राफ, बहुत आसान है। सोचना तुम्हें है वोल्टेज वर्सेस एक्स ग्राफ के लिए कि V वर्सेस एक्स ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे, वोल्टेज वर्सेस एक्स ग्राफ। तो वोल्टेज वर्सेस एक्स ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कॉन्सेप्ट ये है कि रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल का हमें याद करना होगा। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स,
तो dr था डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे हम x के लॉन्ग मूव कर रहे हैं तो हाँ वही सर। क्या हो जाएगा dv बाई dx। यस सर, dx तो dx इसको हम ऐसे लिख dx हो सकते हैं जाएगा। कि dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ e, और dv बाई dx को ही हम जानते हैं, बचपन में पढ़े हुए हैं कि इट इज द स्लोप ऑफ पोटेंशियल वर्सेस ग्राफ। एक्स ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन नहीं है, ये पोटेंशियल वर्सेस एक्स ग्राफ है। तो स्लोप ऑफ वोल्टेज वर्सेस एक्स ग्राफ, तो वी एक्स ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्या ये स्लोप कांस्टेंट है? हाँ, ये स्लोप कांस्टेंट है। यहां से यहां हाँ तक एक सर। कांस्टेंट स्लोप है, तो यहां से यहां तक कांस्टेंट स्लोप है। तो कांस्टेंट स्लोप वाला ग्राफ कैसा होता है? कांस्टेंट स्लोप वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। लीनियर लाइन होगा। तो ये स्लोप जो है वो नेगेटिव वैल्यू है और कांस्टेंट है, मतलब वी एक्स ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा ऑफ नेगेटिव स्लोप। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, ये चीज एक बार जिसको कोई कंफ्यूजन हो रहा है उसको रिकॉल करा देता हूं। अगर ऐसे नेगेटिव स्लोप की लाइन ऐसी होती है, यहाँ से हम अल्फा हाँ मेजर सर। करते हैं और यहाँ से अगर जी थीटा सर। मेजर करते हैं, तो क्या हम ये बोल सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू माइनस ई, या फिर अगर अपोजिट Yes, sir. डायरेक्शन से एंगल लेंगे तो माइनस साइन हटा देंगे, tan थीटा इज इक्वल टू ई। जी सर। tan to triple। तो नेगेटिव कभी भी होगा, मतलब एंगल की डायरेक्शन हम अपोजिट सेंस से ले लेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, दो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, तो ये स्लोप भी क्या होगा, कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी तो ये एंगल भी कम होगा। तो ये जो ग्राफ है ये फ्लैट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको जो है ई और वी एक्स के लिए एक बार फिर से ऐसे ड्रॉ कर देते हैं कि ये रीजन था, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा ग्राफ था, फिर ये ऐसा था, फिर ये ओरिजिनल हाइट को अक्वायर कर लिया, ऐसे हो गया, ये ऐसा। अब इस सेक्शन के लिए क्या था, जहाँ पे ई नॉट था, यहाँ पे स्टार्टिंग पोटेंशियल कहाँ से होगा, स्टार्ट होगा वी नॉट से, और उसके बाद फिर वो डिक्रीज करेगा एक्स के साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स, इसका जो है हो जाएगा ये θ1। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हुई तो इस लाइन की स्लोप की वैल्यू कम हो जाएगी। स्लोप की वैल्यू अगर कम होती है तो क्या होगा, स्लोप की वैल्यू अगर कम होगी तो ये लाइन फ्लैट हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक ये लाइन जो है ऐसे फ्लैट हो जाएगी, ये एंगल हो जाएगा θ2। और उसके बाद फिर से यहाँ तक वापस ओरिजिनल स्लोप, मतलब ये ऐसे करते करते फाइनली हमने जीरो असाइन किया है, तो ये जीरो पहुंच जाएगा, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, θ1 होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि θ2 इज लेस देन θ1, θ2 इज लेस देन θ1। यस सर। तो ये dv बाई dx का ग्राफ हो जाएगा। या हाँ बताओ। सर जो लास्ट वाला आपने जो ग्राफ बनाया हाँ वो नीचे से क्यों हुआ? ये ग्राफ, यस सर। हाँ हाँ सर। ये ग्राफ जो है ये इसी के पैरेलल होगा, इसी लाइन के, मतलब ऐसे आया, स्लोप कम हुआ तो ये लाइन फ्लैट हुई, फिर ये वैसे ऐसे ही पैरेलल हो जाएगा। ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी क्योंकि दोनों में सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये सेम एंगल होगा। ठीक है, हाँ सर। हाँ। तो ये v वर्सेस x ग्राफ थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से अगर देखोगे तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एंगल अगर गिवन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा सकता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो ऐसा चलो हो गया ये। ये था वोल्टेज का ग्राफ। अब इसके दो तीन टाइप के जो क्वेश्चन है वो तुमको मिल जाएंगे, पास्ट ईयर में भी आया हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट्स, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं, पैरेलल प्लेट्स अगर कनेक्टेड है, ऐसे ऐसे गिवन है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा टाइप का अरेंजमेंट हमें दिया हुआ होगा, कई सारे प्लेट्स होंगे और वो प्लेट जो है आपस में कनेक्टेड होंगे। जैसे यहाँ पे ये गिवन है कि मान लिया कि ये दोनों ऐसे आपस में कनेक्ट कर दिए गए और ये दोनों आपस में कनेक्ट कर दिए गए। ये टर्मिनल हमारा ए और ये टर्मिनल है बी, ये 4 प्लेट्स हैं।
सारे प्लेट का एरिया सेम है और सारे प्लेट की गैप सेम है, ये डी सेम है। क्या ये डिफरेंट हो सकते हैं? हाँ डिफरेंट भी हो सकते हैं, एरिया भी डिफरेंट हो सकता है, किसी में d/2 है, किसी में। तो ऐसे केस में ये ए एंड बी है, तो इसमें हमें फाइंड करना है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी। तो ए बी के क्रॉस फाइंड करने का मतलब ये है कि हम बैटरी यहीं से कनेक्ट करेंगे, बैटरी यहीं से ऐसे कनेक्ट करेंगे और ये बैटरी जो है कुछ चार्ज सप्लाई करेगा। तो इसको क्या कर देते हैं हम, पोटेंशियल असाइन कर देते हैं। हमेशा किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रेजिस्टेंस में भी तुम्हें यही बताया है, कैपेसिटेंस में भी यही बताऊंगा, सर्किट को हमेशा रिड्रॉ करना होता है, क्योंकि बिना रिड्रॉ किए हुए हम विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं। जितना रिड्रॉ करोगे उतना ज्यादा विजुअलाइजेशन तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा, तुम्हें भी डायरेक्ट करने लगो। तो ये 0 है, ये V है, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना दिमाग पे। इससे जो जो प्लेट्स कनेक्टेड होंगे उनको V पोटेंशियल दे देंगे, इनको जो है 0 पोटेंशियल दे देंगे। अब उसके बाद हर दो प्लेट के बीच में, मतलब इस प्लेट के इस सरफेस के वजह से और इस प्लेट के इस सरफेस के बीच में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये अगर हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे है, तो ऐसे। तो यहां पे एक कैपेसिटर फॉर्म होगा, यहां पे जो कैपेसिटर फॉर्म होगा उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही फॉर्म होगा, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। दूसरा कैपेसिटर यहाँ पे फॉर्म हो सकता है, तीसरा कैपेसिटर यहाँ पे फॉर्म हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि ऐसे मार्क कर लिया, इसके बाद हम सर ये पोटेंशियल की, पैरेलल में बोल सकते हैं सर हम? नहीं अभी अभी देखो, अभी इतना जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ जो है V कर लेंगे, यहाँ पे 0 मार्क कर लेंगे। अब हर कैपेसिटर को चेक करेंगे, ये V और 0 के क्रॉस कनेक्टेड है, V और 0 के क्रॉस कनेक्टेड है, तो यहाँ से V और 0 के क्रॉस हम कनेक्ट कर देंगे और यहाँ से डिनोट कर देंगे इसका कैपेसिटेंस है C की वैल्यू है ये। फिर ये दूसरा जो कैपेसिटर है ये भी 0 और V के क्रॉस कनेक्टेड है, यहाँ पे 0 और V के क्रॉस कनेक्टेड है, इसको रिड्रॉ कर देंगे। तीसरा भी जो है 0 और V के क्रॉस कनेक्टेड है। तो डायरेक्टली अगर ये देख पा रहे हो कि भाई तीन ही कैपेसिटर फॉर्म हो रहे हैं और तीनों 0V और 0V के क्रॉस कनेक्टेड है, तो डायरेक्टली अगर देख पा रहे हो पैरेलल है तो ठीक है। तो यहाँ से ये C और C, तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 3C, पैरेलल में है, ये हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। ठीक है, यस सर। अब मान लो कि ऐसा हम ड्रॉ करते हैं कि ये पैरेलल प्लेट्स हैं, ये पैरेलल प्लेट्स हैं, मान लेते हैं कि 5 प्लेट्स हैं और ऐसे ऐसे कनेक्टेड है, ये आपस में कनेक्टेड है, ये ऐसे, ये आपस में कनेक्टेड है, ये A है और ये B है, सारे एरिया सेम है और सेपरेशन सेम है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B फाइंड करने का मतलब है कि उन्हीं के क्रॉस बैटरी कनेक्ट होगी। तो हम क्या करेंगे, फिर से अप्रोच सेम रहेगी, दो पोटेंशियल के पॉइंट मार्क कर देंगे, तो ये जो है कुछ 0 पोटेंशियल हो जाएगा और यह टर्मिनल होगी तो ये V पोटेंशियल हो जाएगा। अब ये जो प्लेट है, ये प्लेट आपस में कनेक्टेड है, तो इनका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होगा वो कॉमन होगा, V डैश मान लेते हैं, V डैश, ये V डैश और ये भी V डैश। ये V डैश क्या होगा, ये V डैश 0 और V के बीच में होगा, इंटरमीडिएट कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो अब जो है कनेक्शन स्टार्ट कर दो कि V होगा और यहाँ से 0 होगा और एक V डैश होगा। फिर सबका कैपेसिटेंस हम लिख लेंगे, C है हर गैप के बीच में, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब ये देखो, ये किसके बीच में कनेक्टेड है, एक प्लेट जो है V डैश है, ये V डैश है भी, ये V डैश और V के क्रॉस कनेक्टेड है, तो ये कनेक्ट कर दोगे C, इसको क्रॉस कर दोगे। फिर ये कैपेसिटर V और V डैश के क्रॉस कनेक्टेड है, तो V एंड V डैश के क्रॉस कनेक्टेड है, इसको भी क्रॉस कर दोगे ताकि डबल काउंटिंग ना हो। फिर V डैश और 0 के बीच में कनेक्टेड है, V डैश और 0 के बीच में कनेक्टेड है, इसको क्रॉस कर दिया। फिर यहाँ से 0 और V डैश के बीच में कनेक्टेड है, तो यहाँ पे 0 और V डैश के बीच में कनेक्टेड हो जाएगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा हो जाएगा 2C और ये भी 2C, दोनों सीरीज में C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C, मतलब एप्सिलॉन नॉट A बाई D।
आई बात समझ में? किसी को यस कोई सर। ये बहुत आसान है और ये क्वेश्चन आता है, पोटेंशियल के पॉइंट मार्क करके ड्रॉ कर देना है। सर हाँ बताओ बताओ। सर हाँ बोलो सर बोलो। सर ये जो आप कनेक्शन किए सर वो कैसे किया? कौन सा कनेक्शन? ये सर ये वो जो वी डैश वी आपने जो कनेक्शन किया। नहीं, ये पोटेंशियल तो मैंने जी मान सर, लिया जी है। सर। अक्रॉस ए बी जो है, ये जो कनेक्शन है ये तो क्वेश्चन में गिवन है कि अगर ये प्लेट आपस में कनेक्टेड है तो। अगर फॉर एग्जांपल नहीं होता, नहीं गिवन होता, तो आइसोलेटेड होगा तो उसका पोटेंशियल डिफरेंट होगा, हम V1 मान लेंगे, V2 मान लेंगे, V3 मान लेंगे, और उसके फिर जिस जिस बीच में कनेक्टेड हैं उनके बीच में हम ज्वाइन कर देंगे। समझ रहे सर हो? एक बार और रिपीट जी कर सर। देंगे बस मतलब। इसमें देखो, यहाँ से ये प्लेट्स हैं और इनको जो है हमने ज्वाइन, ये क्वेश्चन में गिवन है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो क्या करना है कि इसको जो है ए एंड बी के क्रॉस फाइंड करने का मतलब है बैटरी यहाँ कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे 0 से इसको 0 मान लिया तो दूसरा हो जाएगा V हो जाएगा, और ये प्लेट का पोटेंशियल कुछ डिफरेंट होगा क्योंकि ना तो इससे कनेक्टेड है ना तो इससे कनेक्टेड है, तो इनको कुछ पोटेंशियल हम मान लेंगे V डैश। अब ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं तो सबका पोटेंशियल सेम हो जाएगा V डैश। अब 0 और V डैश, V के बीच में V डैश एक होगा। फिर सारे कैपेसिटर के देखो 4 कैपेसिटर हैं ये टोटल, अब ये चारों को जो है ज्वाइन करना है हमें, तो ये कनेक्टेड है V डैश और 0 के बीच में, तो इसको ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे, इसको क्रॉस कर देंगे, फिर V और V डैश के बीच में, तो इसको ज्वाइन कर देंगे, यहाँ क्रॉस कर देंगे, ऐसे ऐसे करके ये ड्रॉ कर दिया। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये पैरेलल में है 2C, ये पैरेलल में है 2C और 2C सीरीज में C, ये आ जाएगा। समझे? हाँ सर, मतलब मार्क जी पॉइंट, सर। वोल्टेज पॉइंट। हाँ हाँ बोलो। वोल्टेज पॉइंट मार्क करके करना है। हाँ सर वही। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है डाइलेक्ट्रिक के बारे में थोड़ा सा। डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट, अब इसका जो नोट्स है, जैसा नोट्स में दिया हुआ है तुम वैसे लिखोगे, मैं तुम्हें क्वेश्चन के फॉर्म में देता हूं कि सपोज करो कि ये एक डाइलेक्ट्रिक है, इस डाइलेक्ट्रिक को हमने बैटरी से चार्ज किया, चार्ज करने के बाद फिर इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, डिस्कनेक्ट करने के बाद इसमें हमने कैपेसिटर से इसको फिल कर दिया गया, कैपेसिटर से फिल किया गया। पहले चार्जिंग हुई, चार्जिंग के बाद डिस्कनेक्शन हुआ, डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर उसमें हमने बैटरी से उसको फिल कर दिया। क्या है अभी शाश्वत? कि ये जो है फर्स्ट इसको चार्ज किया गया, चार्ज करने के बाद फिर इसको डिस्कनेक्ट करने के बाद उसको क्या डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया गया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका K है। तो हमें ये बताना है कि इस केस में जिसको हम बोलते हैं कि बैटरी डिस्कनेक्टेड, बैटरी डिस्कनेक्टेड, बैटरी डिस्कनेक्टेड, अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड होगी तो जो इस प्लेट के पास एक बार चार्ज आ गया वो चार्ज कहीं भी भाग नहीं पाएगा, वो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, तो उसी को हम बोलते हैं Q कांस्टेंट वाले केस। तो ये Q कांस्टेंट और बैटरी डिस्कनेक्टेड वाले केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें हम लोग पहले कैपेसिटर था, उसके बाद फिर उसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं। तो पहला केस हो जाएगा ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, और ये हो जाएगा विथ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। हाँ सर। तो पहला जो है मान लिया कि कैपेसिटेंस है इसका, वैक्यूम जब था, जब ये फुल था तो चार्ज था इसका Q नॉट, कैपेसिटेंस था इसका C नॉट, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था V नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड थी E नॉट, पोटेंशियल एनर्जी थी U नॉट, और फोर्स बिटवीन द प्लेट्स वो था F नॉट।
क्या प्लेट्स के बीच में फोर्स एक्ट करेगा? हाँ, कितना फोर्स एक्ट करे? क्यों फोर्स एक्ट करेगा? क्योंकि दोनों प्लेट तो प्लस और माइनस है, तो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्ट हाँ। करेंगे तो अट्रैक्ट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको एक कोई ना कोई सपोर्ट का होता है। जैसे मान लो ये डाइलेक्ट्रिक ही है, तो डाइलेक्ट्रिक होने से क्या मिलता है? उनको एक सपोर्ट भी मिलता है, अदरवाइज वो आपस में अट्रैक्ट कर जाते। तो डाइलेक्ट्रिक की वजह से वो किसी डिस्टेंस पे मेंटेन्ड है। तो फोर्स भी हम लोग फाइंड करेंगे। तो पहला सोचो चार्ज के लिए। तो वो तो कांस्टेंट रहेगा। चार्ज जो है वो चार्ज। कांस्टेंट रहेगा। तो यस सर। डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के Yes. बाद भी जो Q डैश होगा, दैट Q डैश इज इक्वल टू Q नॉट। Q इज इक्वल टू Q नॉट। ये हो गया। अब कैपेसिटेंस C नॉट था, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? K टाइम्स K टाइम्स डायरेक्टली हो जाएगा। कंप्लीटली फील्ड, तो डायरेक्टली K टाइम्स हो जाएगा। कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज करेगा। Q V नॉट जो था वो क्या था? Q नॉट बाई C नॉट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? V इज इक्वल डिवाइडेड टू, बाय K टाइम्स हाँ ये हो जाएगा 1 बाय K टाइम्स। Q डिवाइडेड बाई C, Q डिवाइडेड बाई C। तो ये हो हाँ जाएगा सर C Q नॉट बाई C नॉट, K Q C नॉट नॉट K C नॉट। K ये हो जाएगा, तो ओरिजिनल पोटेंशियल का 1 बाई K टाइम्स हो जाएगा ये। V नॉट बाई Q नॉट बाई C नॉट इज इक्वल टू V नॉट, तो ये हो जाएगा V नॉट बाई K। E नॉट इज इक्वल टू E इज इक्वल टू V नॉट बाई डिस्टेंस, dV बाई dr। अगर ये यूनिफॉर्म sir. होगा तो V बाई डी कर देंगे। यूनिफॉर्म। तो जो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू न्यू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो वही रहेगी। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V नॉट बाई K। तो वही हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो देखो, अंदर डाइलेक्ट्रिक में तो K टाइम्स हो जाएगा, 1 बाई K टाइम्स, तो ये हो जाएगा E नॉट बाई K। ये स्टेटमेंट Yes, में sir. क्वेश्चन जरूर आएगा कि ऐसे ऐसे है, बैटरी को चार्ज किया गया, उसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया, तो कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, वोल्टेज डिक्रीजेस, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, इस टाइप के स्टेटमेंट होंगे। तो ध्यान से ये हो जाएगा Q नॉट स्क्वायर बाई 2 C नॉट, Q नॉट स्क्वायर बाई 2 C नॉट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? U इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2 C, और Q नॉट तो सेम है, Q नॉट है तो Q नॉट स्क्वायर बाई 2 K C नॉट, तो ये हो जाएगा U नॉट बाई K, U नॉट बाई K। अब रही बात की फोर्स बिटवीन प्लेट्स, तो फोर्स बिटवीन प्लेट्स फाइंड करने के लिए ध्यान से देखो, ये प्लेट है, ये प्लेट है। किसी चार्ज के ऊपर हम फोर्स कैसे फाइंड करते हैं? फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे जो है प्लस Q है, यहाँ पे माइनस Q है। तो हम ये मानेंगे कि ये जो नेगेटिव प्लेट है वो इस प्लेट के फील्ड में प्लेस्ड है। ये जो प्लेट है, ये प्लेट इस प्लेट के फील्ड में प्लेस्ड है। तो इस पॉजिटिव चार्ज का फील्ड किधर होगा? इस पॉजिटिव चार्ज का फील्ड अवे फ्रॉम द प्लेट होगा, और कितना होगा? एक प्लेट का फील्ड हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर इस प्लेट पे हम फोर्स देखते हैं तो किस डायरेक्शन में होगा? इधर हो जाएगी फोर्स, और वो फोर्स हो जाएगा Q इंटू E। तो नेगेटिव है इसलिए डायरेक्शन इधर दिखा दिया। तो जो फोर्स एक्टिंग ऑन प्लेट होगा या बिटवीन द प्लेट्स होगा वो हो जाएगा Q इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये लिख दिया क्या? Q नॉट स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। अब न्यू फोर्स क्या होगा? न्यू फोर्स क्या होगा? न्यू चार्ज 2A एप्सिलॉन नॉट। न्यू चार्ज तो सेम है, ये हो जाएगा Q नॉट बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू F नॉट। किसी को ऐसा डाउट नहीं हो रहा है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 1 बाई K टाइम्स हो रहा है, तो फोर्स भी 1 बाई K टाइम्स होना चाहिए? सर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम्स हो रहा है, पर एक का इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे के ऊपर तो कांस्टेंट ही है ना। वो डाइलेक्ट्रिक के इनसाइड है। क्या ये प्लेट डाइलेक्ट्रिक के इनसाइड है? ये तो जस्ट डाइलेक्ट्रिक के बाहर है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस प्लेट पे सेम है। जैसे डाइलेक्ट्रिक में आया फील्ड कम हो गया, जैसे डाइलेक्ट्रिक से बाहर गया इस प्लेट पे पहुंचा, फील्ड ओरिजिनल वैक्यूम वाली फील्ड अक्वायर कर लेगा। तो इसीलिए फील्ड सेम रहेगी, क्योंकि चार्ज सेम है तो फोर्स सेम रहेगा। तो ओवरऑल चार्ज कांस्टेंट वाले केसेस में देखोगे
तो कैपेसिटेंस को छोड़ के बाकी सारी क्वांटिटीज या तो कांस्टेंट है या डिक्रीज कर रही है। बाकी सारी क्वांटिटीज या तो कांस्टेंट है या तो डिक्रीज कर रही है। तो कांस्टेंट जो है वो फोर्स और ये है चार्ज है, बाकी सारी क्वांटिटीज पोटेंशियल एनर्जी, फील्ड, पोटेंशियल, ये सारा डिक्रीज कर रहा है। कैपेसिटेंस ऑलवेज इंक्रीजेस, चाहे कोई भी केस हो, कोई भी केस हो, कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक डालने से हमेशा ही इंक्रीज होगा, डाइलेक्ट्रिक के वजह से, मीडियम चेंज करने की वजह से। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब दूसरा केस, ठीक है दूसरा केस हम ले लेते हैं, बैटरी कनेक्टेड वाला केस। बैटरी कनेक्टेड वाले में क्या प्रोसेस हुआ? बैटरी कनेक्टेड वाले में, बैटरी कनेक्टेड, तो बैटरी कनेक्टेड में क्या है कि कैपेसिटर हमने कनेक्ट किया, बैटरी को कनेक्टेड ही रखा, और अभी जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब लाके इस कैपेसिटर को फिल कर दिया गया। तो ये यहाँ पे ऐसे फिल हो गया ये, ठीक है। तो इसको हम बैटरी कनेक्टेड है, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? मेंटेन्ड है, तो हम इसी को बोलते हैं और वी कांस्टेंट केसेस। कैपेसिटर में दो टाइप के केसेस हमेशा होंगे, पोटेंशियल कांस्टेंट और चार्ज कांस्टेंट। तो ये हमारी कहानी हो जाएगी विदाउट डाइलेक्ट्रिक, और ये हो जाएगा विथ डाइलेक्ट्रिक, इसको पुट कर देते हैं यहाँ से। क्या क्या होता है भाई विदाउट डाइलेक्ट्रिक? सारी वैल्यूज हैं क्यू नॉट, सी नॉट, वी नॉट, ई नॉट, यू नॉट, एफ नॉट। सर हाँ सर वो जो बैटरी डिस्कनेक्टेड केस में विथ डाइलेक्ट्रिक में वो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन तो हो जाएगा ना, वो मीडियम चेंज हो रहा है डाइलेक्ट्रिक की वजह से, हाँ हो जाएगा। तो वो के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, एफ नॉट बाई के हो जाएगा। अच्छा ये बोलो, ये हाँ ठीक है। मीडियम चेंज हो रहा है, ये प्लेट कहाँ पे है? हमें फोर्स फाइंड करने के लिए इस प्लेट पे फील्ड चाहिए। ये प्लेट क्या डाइलेक्ट्रिक के अंदर लोकेटेड है? विजुअलाइज करो थोड़ा, जो भी स्लैब होगा उस स्लैब के आउटर सरफेस पे टच कर रहा होगा ना ये, तो हम तो डाइलेक्ट्रिक के बाहर चले जाएंगे, हाँ जी सर जी। इसलिए फोर्स चेंज नहीं होगा। ये कंफ्यूजन रहता है, कई लोग ज्यादा सोचते हैं, तो ये कंफ्यूजन हो जाता है कि सर के से के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा तो एफ नॉट बाई के हो जाएगा। कई जगह आंसर भी वही दिया हुआ है, लेकिन वो आंसर गलत है। कई जगह एफ नॉट बाई के यहाँ पे किया हुआ है, एक दो किताब में। तो देखो जी सर। V कांस्टेंट है, V कांस्टेंट में Q नॉट, C नॉट, और ये कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी? अभी लिखा ही हुआ है तो यहाँ से जो वोल्टेज हो जाएगा V इज इक्वल टू V नॉट, फाइनल वोल्टेज सेम रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की सेहत पे सर E इज इक्वल टू V नॉट बाई डी। क्या हमने डिस्टेंस चेंज किया? डिस्टेंस तो चेंज किया नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी दैट इज V बाई डी। ये भी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट, ठीक है। पहले जैसा था वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। कैपेसिटेंस का जानते हैं हमेशा बढ़ जाएगा, तो कैपेसिटेंस के लिए लिख लेंगे सी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी नॉट। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, के सी नॉट। क्यू इज इक्वल टू सी नॉट इंटू वी नॉट। न्यू कैपेसिटेंस कैसी नॉट और पोटेंशियल डिफरेंस, तो के सी नॉट वी नॉट मतलब पहले के के टाइम्स हो जाएगा क्यू नॉट। तो Q इंक्रीज हो गया, K Q नॉट हो गया, कैपेसिटेंस भी इंक्रीज हो गया, पोटेंशियल सेम रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहा। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हाफ C नॉट इंटू वी नॉट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि वी नॉट कॉन्स्टेंट है, ये इंक्रीज हो रहा है, तो U इज इक्वल टू हाफ के सी नॉट इंटू वी नॉट स्क्वायर। ये हो जाएगा K टाइम्स ऑफ U नॉट। K टाइम्स ऑफ U नॉट फोर्स, Q नॉट स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, फोर्स Q स्क्वायर Q नॉट स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। न्यू फोर्स, चार्ज ही बढ़ गया, Q स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये तो स्लैब के बाहर है, तो चार्ज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा K स्क्वायर Q नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा F नॉट। तो ये वैल्यू हो जाएगी K स्क्वायर
एफ नॉट के स्क्वायर एफ नॉट। नॉट। तो इस केस में या तो क्वांटिटीज कांस्टेंट है या इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज कुछ भी नहीं है। बैटरी अगर कनेक्टेड है तो डिक्रीज कुछ भी नहीं होगा, ये याद रखोगे कि कोई वैल्यू डिक्रीज नहीं करेगी। कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ जाएगा, पोटेंशियल और फील्ड कांस्टेंट रहेगा, तो चार्ज भी बढ़ना है, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी चीजें के टाइम्स हो जाएंगी और फोर्स जो है वो के स्क्वायर टाइम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो सर हाँ बताओ, यस सर। किसी को कोई डाउट? सर वो फोर्स वाला No, फिर से sir. थोड़ा समझा दीजिए ना। नहीं, फोर्स देखो, किसी भी किसी चार्ज पार्टिकल का हम फोर्स कैसे फाइंड करते हैं? जो चार्ज पार्टिकल है उसका फोर्स होता है F = Q × E। तो हम फोर्स बिटवीन प्लेट्स कैसे फाइंड करेंगे कि ये अगर प्लेट है तो यहाँ पे Q है, यहाँ -Q है, तो इस प्लेट के हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे किसकी वजह से है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस प्लेट की वजह से है, तो इस प्लेट की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पुट करेंगे? Q × σ/2ε, क्योंकि एक सरफेस का पोटेंशियल कितना होता है? फोर्स Q/σ/2ε। ठीक है, ठीक है, यस सर। हाँ हाँ ठीक है। तो ये हो गया फोर्स और ये हो गया इफेक्ट। तो दो चीज यहाँ पे था, एक रोहित स्क्रीनशॉट भेज देना। हाँ सर। हाँ, तो ये हो जाएगा, दो केसेस थे, क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस पे? हाँ मैं मार्क कर दूंगा, हाँ। और ये पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर, और ये हो गया वोल्टेज का ग्राफ। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन डिस्कस करेंगे, उसमें जो है अपना कनेक्शन ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो वो डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन मतलब कि डाइलेक्ट्रिक मतलब एक इंसुलेटर है, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर है, तो उसका ब्रेकडाउन होके वो कंडक्टिंग हो जाएगा। जैसा मैकेनिज्म एक बार कोरोना डिस्चार्ज में बताया था कि कैसे कोई भी मीडियम एयर कैसे कंडक्टिंग होता है, सेम मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होगा। क्या होगा? तो सर इसमें लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे कुछ कनेक्ट करेंगे सर उसमें ब्रेकडाउन के लिए? सर लार्ज पोटेंशियल, हाँ लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने क्या किया कि ये कैपेसिटर है, ये डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक है, मतलब ये हम डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज कर रहे हैं। हाँ डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज कर रहा है, तो उसी से ये समझना पोलराइजेशन भी क्या है। अब ये डाइलेक्ट्रिक जो है वो दो टाइप के होते हैं, ये डाइलेक्ट्रिक दो टाइप के होते हैं, एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। तो पोलर का फोटो क्या होता है? पोलर में क्या होते हैं कि छोटे छोटे टाइनी डाइपोल्स होते हैं, मतलब ऐसे प्लस माइनस ऐसे छोटे छोटे डाइपोल्स होते हैं, मॉलिक्यूलर डाइपोल्स होते हैं, बट किसी भी टेम्परेचर पे रैंडम मोशन की वजह से ये नेट रिजल्ट, इनका ओरिएंटेशन ऐसा होगा कि पूरे बल्क का नेट डाइपोल मोमेंट 0 रहेगा, कि ऐसे ये सारे वेक्टर्स ऐड होके रिजल्टेंट जो है वो 0 कर देंगे। तो ये तो पोलर डाइलेक्ट्रिक है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर में मॉलिक्यूलर डाइपोल मिसिंग होंगे, मतलब उसमें हम बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियस एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड कोइंसाइड्स। ये जो है सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज ये कोइंसाइड करते हैं, ऐसा है। तो सर इसका मतलब सर हम नॉन पोलर को पोलराइज नहीं कर सकते? नहीं, नॉन पोलर अभी तो ये है, अभी तो ये नॉन पोलर है और ये पोलर है। अब पोलराइज करेंगे जब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे। अब जैसे मान लो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0, तो इसमें क्या होगा? इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक है, तो डिस्कशन ब्रेक होगा। ये डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।
इसमें अगर डाइपोल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल क्या होता है, उसके ऊपर फोर्स तो जीरो होता है बट टॉर्क नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो ये डाइपोल Yes, sir. धीरे धीरे फील्ड के डायरेक्शन में ओरिएंट होना स्टार्ट होगा। तो जब हम फील्ड अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा फील्ड अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे अगर 100 डाइपोल्स हैं तो 10 सीधे हो जाएंगे, 90 वैसे ही रहेंगे। फिर थोड़ा और फील्ड अप्लाई किया तो 20 होंगे, 30 होंगे। ऐसा बढ़ाते बढ़ाते एक सिचुएशन हमें ऐसी मिलेगी जहां पे ये सारे एक ही डायरेक्शन में ओरिएंट हो गए हैं, पॉजिटिव फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव इस डायरेक्शन में। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो क्या होता है, ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल, यहाँ पे होता है ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल। बट अगर नॉन पोलर को प्लेस करते हैं